Hello everyone, welcome to Gcentric. So guys, in the today's class we are going to continue our discussion in the recent trend series sequential circuits. So this question was asked in the GATE Electrical Engineering 2020 पेपर 2020 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर हम इसे एनालाइज करेंगे. A sequence detector is designed to detect precisely 3 digital inputs with overlapping sequences detectable. Okay, for the sequence 101 and input data 1101 0011 01 इस तरीके से इनपुट डेटा यहां पर दिया गया. व्हाट इज द आउटपुट फॉर ऑफ दिस डिटेक्टर? देखिए, हालांकि ऑफिशियली अगर हम देखें तो फाइनाइट स्टेट मशीन एफएसएम, मीले मशीन, मूरे मशीन, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के गेट सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है. फिर भी इसके बावजूद भी गेट इलेक्ट्रिकल 2020 में इस पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया. हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, लेकिन कहने की बात यह है कि बहुत ज़्यादा कई बार हार्ड एंड फास्ट डिवीज़न अगर सिलेबस में नहीं होता है तो जुड़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं. ये वही उसी तरीके का क्वेश्चन है. हालांकि एफएसएम इलेक्ट्रिकल को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है उनके लिए, लेकिन इवन उनके सिलेबस में मेंशन भी नहीं है. ईसी में सिलेबस में बाकायदा लिखा गया है फाइनाइट स्टेट मशीन. फिर भी गेट इलेक्ट्रिकल 2020 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था. सो चलिए उससे अपार्ट हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, डिस्कशन करते हैं. तो लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज द बेसिक लेवल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एफएसएम. एफएसएम में काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, किए जा सकते हैं एक्चुअली, लेकिन ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. आपको एक यहाँ पर इनपुट डेटा प्रोवाइडेड है और उसमें हमें सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है. देखिए, सीक्वेंस डिटेक्शन के अंदर मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको यहाँ पर कन्वे करूँगा. आप रेगुलर कोर्स में अच्छी तरीके से पूरी तरह डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ के आए हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं. तो मैं थोड़ा सा आपको बस जस्ट यहाँ से कनेक्ट करने के लिए इतना रिकॉल कर देता हूँ. सीक्वेंस डिटेक्टर में हम दो तरह की सीक्वेंस डिटेक्शन की बात करते हैं. द वन इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग अलाउड एंड अदर इज़ कॉल्ड नो ओवरलैपिंग इज़ अलाउड. ओके, यानी कि एक हो गया हमारा नो ओवरलैपिंग, थोड़ा सा समझेंगे इसको, नो ओवरलैपिंग, एंड दूसरा हो गया जिसमें ओवरलैपिंग अलाउड है. ओवरलैपिंग अलाउड का मतलब है जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को हमें डिटेक्ट करना है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो 101 को मुझे डिटेक्ट करना है. तो 101 डिटेक्ट करने के दौरान अगर कोई 1 या कोई 0 ऑलरेडी यूज्ड है किसी दूसरे सीक्वेंस डिटेक्ट होने के दौरान, फिर भी हम ज़रूरत पड़ने पर इसके नियर बाय सीक्वेंस डिटेक्शन में उस 1 को यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ओवरलैपिंग है वहाँ पर. और अगर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, यानी कि बहुत ही आइसोलेटेड सीक्वेंस डिटेक्शन होना चाहिए, किसी भी बिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर 0 या 1 रिपीट नहीं होना चाहिए या नहीं हो पाएगा, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग नॉट अलाउड. बात समझ गए? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ओवरलैपिंग अलाउड का मतलब क्या हुआ कि जहां पर हम सीक्वेंस डिटेक्शन के दौरान बिट अगर नियर बाय बिट में यूज करने लायक है, अभी मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा किस तरह से हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं. ओके, तो हम इसे यूज कर सकते हैं. और नॉन ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग नॉट अलाउड वाला हो गया जहां पर हम आइसोलेटेड सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि नियर बाय सीक्वेंस डिटेक्शन में किसी पर्टिकुलर बिट को हम यूज नहीं कर सकते. आपको यह बोला गया है कि जो आउटपुट है वो 1 कब यहां पर जनरेट होगा. ओके, आपके पास जो इनपुट है वो ये दिए गए हैं 1 1. मैं इसको लिख देता हूं एक बार. क्या है इनपुट? देखिए 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0. ओके, ये आपको इनपुट दिया गया है. अब ये किसी मशीन पर कंटिन्यूसली अप्लाइड है. ओके, अब इसमें से हमें डिटेक्ट करना है 101 को. जितनी बार 101 डिटेक्ट होगा हम 3 3 बिट के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. ध्यान सुनना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है.
आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बस जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से समझा रहा हूँ। तो 101 हमने डिटेक्ट करने के लिए क्या किया, अब आप मशीन पर अप्लाइड है सीक्वेंस, तो जहां भी 101 कॉम्बिनेशन बनेगा लगातार कंसेक्यूटिव 3 बिट्स का, वहां पर लॉजिक 1 आउटपुट आ जाएगा। और जब तक नहीं बनेगा तो हर बार 3 बिट पर क्या आएगा, आउटपुट 0 आएगा। तो आपको इसमें बताना है कितनी बार आउटपुट 1 होगा, दैट्स अ क्वेश्चन। और आपसे बोला गया है कि ओवरलैपिंग इसमें अलाउड है विथ ओवरलैपिंग सीक्वेंस, ओके, विथ ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टेबल। चलिए अब जरा इस पर थोड़ा सा हम गौर फरमाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा पहले 3 बिट क्या आ रहा है, 1 1 0। तो क्या यहां पर ये हमारा जो सीक्वेंस है वो डिटेक्ट हुआ? टेल मी, नहीं डिटेक्ट हुआ। मतलब y की वैल्यू अभी पहले वाले में क्या जनरेट होगी, 0। बात समझ पा रहे हैं आप? ओके। अब हम ओवरलैपिंग अलाउड, ध्यान रखिएगा। अब मैं इस पहले वाले बिट को छोड़ देता हूं, पहले वाले को, सबसे पहले वाले को छोड़ा मैंने। अब क्या इन तीनों को यूज करके हम नेक्स्ट 3 बिट को हमने यूज किया 101, तो नेक्स्ट 3 बिट में 101 डिटेक्ट हो गया, यस 101 डिटेक्ट हो गया, यानी कि अब यहां पर कॉमा 1 आ गया, ओके। अब हमने इन दो पहले वाले 1 को छोड़ दिया, इन तीनों को देखो, क्या यहां पर 101 डिटेक्ट हुआ? नहीं हुआ, तो क्या आएगा, 0। समझ पा रहे हैं आप? आपको ओवरलैपिंग अलाउड है गाइज, समझ रहे हो? देखो ध्यान से, मैंने पहले वाले कॉम्बिनेशन के डिटेक्शन में इस 101 को यूज कर लिया है, फिर भी मैं इस 0 से स्टार्ट करते हुए इन 2 0 1 को इंक्लूड कर रहा हूं अगले सीक्वेंस को ढूंढने में। क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि ओवरलैपिंग अलाउड है। ओवरलैपिंग अगर अलाउड नहीं होती तो हमने एक बार जहां सीक्वेंस डिटेक्ट कर लिया ये वाला 101, तो अब इस 01 को यूज करने का हमें कोई परमिशन नहीं है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, बोलो क्या होगा। ये हमने बनाया, अब इसको इस 0 को भी मैंने छोड़ दिया, अब हमने इनको इंक्लूड किया 100। क्या ये डिटेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, ओके। फिर इसके बाद हमने इस 1 को भी छोड़ दिया, फिर हमने लिया ये 011, ये डिटेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर से आ गया 0, फिर हमने इन तीनों को लिया, ये डिटेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर से आ गया 0, ओके। अब आपने इन तीनों को लिया, क्या ये डिटेक्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, 0। नेक्स्ट हमने इन तीनों को कंसीडर किया, तो यहां पर अगेन सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया गाइस, तो ये सीक्वेंस यहां पर डिटेक्ट हो गया, तो फिर से यहां पर अब आएगा 1। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हमने इन तीनों को डिटेक्ट किया, अब ये 010 बन रहा है, तो ये डिटेक्टेबल है? नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें, देखिए यहां पर ये क्या बन रहा है, देखो इसको छोड़ा हमने 010, क्या ये डिटेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो 0 आ जाएगा, ओके। फिर हमने इनको कंसीडर किया, फिर से डिटेक्ट हो रहा है, यस, फिर से 0 आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को? सॉरी 1 आ जाएगा, जब डिटेक्ट हो रहा है तो 1 आएगा, 1 आ रहा है, यस हो नो, ये आ गया ना। एक और 101 डिटेक्ट हुआ, ये इनको जो सर्कल मैंने किया वो डिटेक्ट होते जा रहे हैं 101। अब देखो आगे, इन तीनों को 011 ले लें तो कोई मतलब नहीं है, ओके। 110 कोई मतलब नहीं है, तो ऑब्वियस है कि अब आगे भी क्या आएंगे इसमें 0,0। तो हमारे पास ये आउटपुट y जनरेट हो गया 100, नॉट 00 इवन 1, 5 टाइम 0, फिर 1, फिर 01, फिर 00। कोई है ऑप्शन इस तरह का? 01, 5 टाइम 0, 1 0, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि अगर ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होती तो क्या आंसर आता। देखिए ओवरलैपिंग अलाउड है, इसके लिए हमने देखो यहां पर इस 1 को, दोबारा से समझो, इस 1 को मैंने इस सीक्वेंस डिटेक्शन में भी यूज किया और इसमें भी यूज कर लिया। लेकिन अगर ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होती तो क्या सिचुएशन हो, देखना 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0। अगर आपको ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है तो आप ऑब्वियसली एक सीक्वेंस आप ये डिटेक्ट कर पाएंगे, ओके, और एक सीक्वेंस आपने यहां पर ये डिटेक्ट किया, तो यहां पर सिर्फ y = 1 2 बार आता, बाकी सब टाइम क्या आता, 0। जैसे यहां पर y = 1 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, 1 2 1 3, है ना। जैसे मैं इसको दोबारा लिख के आपको समझाऊं इसी बात को, देखिए 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0। तो जहां ओवरलैपिंग अलाउड है वहां पर आपने
एक तो ये कॉम्बिनेशन बना लिया गाइज, एक ये कॉम्बिनेशन आपने बना लिया, और एज यूजुअल हमने एक कॉम्बिनेशन ये बना लिया, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 3 बार आ गई 1, और सिर्फ यहां पर 2 ही बार बना रही है क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। तो एक बेसिक ऑब्जर्वेशन या एक तरीके से कहें मैंने आपको रिवीजन यहां पर करा दिया, बाकी मेन क्लास में आप पढ़ ही रहे हैं तो आप सभी टॉपिक्स को आसानी से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ऑल्सो। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पेपर में, गेट ECE, ओके 2020 गेट इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। द स्टेट डायग्राम ऑफ अ सीक्वेंस डिटेक्टर इज शोन बिलो, ओके। स्टेट S0 इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द सीक्वेंस डिटेक्टर, यहां से स्टार्ट हो रहा है। आपको एक स्टेट डायग्राम दिया गया, FSM हम जब पढ़ते हैं तो मैंने वहां पर स्टेट डायग्राम आपको बना के देखा है कैसे स्टेट डायग्राम बनते हैं। किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम किस तरीके से स्टेट डायग्राम को फ्रेम करते हैं, ये सब डिस्कशन हमने वहां पर कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि स्टेट डायग्राम दिखाया गया किसी भी सीक्वेंस डिटेक्टर का, ओके। S0 है इनिशियल स्टेट जहां से सीक्वेंस का डिटेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वो S0 है, ओके। S0 is the initial state of the sequence detector. If the output is 1, output क्या है 1, then the sequence 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 is detected. आपको अलग अलग सीक्वेंस दिए गए हैं कि ये जो FSM का स्टेट डायग्राम बनाया गया है वो क्या सीक्वेंस यहाँ पर डिटेक्ट करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर है? ये कहाँ से, ये आपको बताना है यहाँ पर, ओके। आगे बढ़ सकते हैं, इनको नहीं बताना, मुझे बताना है। अब आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। नोट किया है, लिख लिया सबने? आगे बढ़ सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले समझिएगा लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/0, तो ये एक्चुअली लिखा गया है इनपुट ऑब्लिक आउटपुट, ओके। ये 1,0 लिखा हुआ है, वो क्या है? इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। तो ये होता है, पहला वाला होता है फॉर इनपुट, और दूसरा वाला किसका होता है दोस्तों? आउटपुट का। अब आपसे पूछा गया है कि आउटपुट हमें 1 आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आउटपुट क्या आइडेंटिफाई होगा? 1 आइडेंटिफाई होगा। मैं आपको थोड़ा सा जो ट्रांजिशन डायग्राम है फाइनाइट स्टेट मशीन का, उसका थोड़ा आइडिया देता हूं कैसे इसको रीड करते हैं, समझना। S0 इनिशियल स्टेट है, मतलब S0 वो स्टेट है जहां से हमने चलना शुरू किया। अब जब मान लीजिए मैं S0 पर हूं, अब S0 से मेरे पास 2 चॉइस हैं, या तो मैं चला जाऊंगा आगे या मैं यहीं कहीं रह जाऊंगा, ओके। अब मान लीजिए हमारे पास हमने इनपुट पर कुछ भेजा। अब इनपुट पर कुछ भेजने में आप जानते हैं इनपुट में क्या क्या भेज सकते हो आप, या तो 0 भेजोगे अंकल जी, या फिर 1 भेजोगे। इससे ना क्या भेजोगे? आपने 0 भेजा या 1 भेजा। अब इसमें देखिएगा, हमने इनपुट पर 1 भेजा तो हमने क्या देखा कि इनपुट अगर 1 है, ध्यान से ना समझ में आएगा। इनपुट इक्वल टू 1, सॉरी 0 लिख दिया मैंने। इनपुट क्या है? अगर 1 है तो इनिशियल स्टेट पर ही बना रहता है। देखो यहां पर ये यहीं पर रहेगा, बैठा रहेगा जब तक इनपुट बना रहा है। देखा आपने अभी सीक्वेंस डिटेक्टर में बहुत सारे ये आ रहे हैं, ये देखो ये आ रहे हैं यहाँ से, ये मशीन पर 1 0 1 0 1 ऐसे फेंकते आ रहे हैं, बहुत दूर अप्लाई हो रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो इसमें हमने भेजा कि 1 है, पहला हमने 1 भेजा इनपुट पर, तो हमने देखा आउटपुट 0 जनरेट हुआ और वहीं के वहीं बना रहा, ओके। जैसे ही इसको 0 मिला तो ये आगे निकल लिया, नेक्स्ट स्टेट पर स्विच कर गया, ओके। पहला यहां पर हमको 0 मिला तो नेक्स्ट स्टेट पर जा रहा है। अब 0 के बाद अगर फिर से 0 मिल गया तो ये वहीं पर रुक गया। देखिए इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर कब जाएगा? कब जाएगा? जब सीक्वेंस के अनुकूल चीजें मिलेंगी। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में फर्स्ट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट आउटपुट, या एक तरीके से जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ट्रांसफर होती है कब? जब सीक्वेंस डिटेक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए सीक्वेंस में हमें पहले नंबर पर 0 चाहिए, अगर पहले नंबर पर 0 आएगा तब ये पहले वाले स्टेट से दूसरे पर चला जाएगा। अगर पहले वाले में ही 1 आ गया तो ये वहीं बैठा रहेगा। देख पा रहे हैं आप?
प्रेजेंट भी S0 है, नेक्स्ट भी क्या हुआ, S0 हुआ, प्रेजेंट S0 है, नेक्स्ट S1 हो सकता है कब, ये 0 हो, तो 0 सीक्वेंस का पार्ट हो गया, करेक्ट है। अब देखिए S1 पर पहुंच गए, आप यहां बैठे हुए हैं S1 पर, S1 पर अगर नेक्स्ट 0 आ गया तो फिर आप S1 पर ही वेट करेंगे। देखो 0 आ गया, ये इनपुट है या आउटपुट है, इनपुट पे क्या है अभी 0, आउटपुट तो अभी 0 1 जनरेट होगा ही नहीं, अभी तो सीक्वेंस हम पता लगा रहे हैं क्या है, देखिए तो 0 है। अब जब 1 आएगा तो ये नेक्स्ट आगे स्विच करेगा, यानी कि यहां पर नेक्स्ट होना चाहिए 1, 0 के बाद होना चाहिए 1। अब S2 पर आप आ गए, S2 से या तो 1 आएगा या 0 आएगा। अच्छा जब 1 आएगा तो वापस लौट के बुद्धू कहाँ आ गए, घर को आ गए, तो मतलब सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अरे वापस आने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्टेट पर लौट के आ गए, चलो भाई वापस चलते हैं, मतलब सीक्वेंस में डिटेक्शन रुक गया, कंप्लीट ही नहीं हो रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो अब आप देखो, अब 0 आएगा तो हम नेक्स्ट स्टेट पर स्विच कर रहे हैं। हम जब भी नेक्स्ट स्टेट पर स्विच कर रहे हैं मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, मतलब सीक्वेंस हमारा यही है। देखिएगा पहला 0 मिला, फिर हमको 1 मिला, फिर हमको मिलना चाहिए 0। जिन्होंने FSM सही से पढ़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये डायग्राम को और आंसर टिक करके आगे बढ़ चुके होंगे। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने के पर्पज से समझ लो, या एक कॉन्सेप्ट का आइडिया देने के पर्पज से समझ लो, मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि आप कन्वे हो जाएं चीजों से, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब S3 पर हम हैं, अब S3 के बाद हमारे पास दो संभावनाएं, या तो इनपुट पर 1 आएगा या 0 आएगा, यही हो सकता है, 1 आएगा या 0 आएगा। ओके, अब देखिए इनपुट पर अगर 0 आ गया तो लौट के कहां पहुंच गए, इससे पहले वाली स्टेट पर पहुंच गए, और हमको जाना कहां है, नेक्स्ट स्टेट पर जाना है। तो नेक्स्ट स्टेट पर कब आएंगे, जब 1 आएगा, यानी कि नेक्स्ट है हमारा 1। बात समझ में आ गई। अब हम आ चुके हैं S4 पर। अब S4 से अगली स्टेट हमको कौन सी लेनी है। अब देखो S4 पर इनपुट क्या भेजा जाएगा, या तो 0 या फिर 1। अच्छा 0 जब भेजा, सॉरी 1 जब भेजा तो वापस से कहां पहुंच गए, इनिशियल स्टेट पर, मतलब गड़बड़ हो गई, सीक्वेंस फ्लॉप हो गया, वापस से कहां आ रहा है, इनिशियल स्टेट पर आ रहे हैं। और यहां पर अगर हम 0 भेजते हैं तो आउटपुट अब आ रहा है 1, यानी कि हमारा सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया। अगर आप इस पूरे को ऑब्जर्वेशन को ध्यान से नोटिस करते हैं तो 0 जनरेट होने पर यहां से यहां आते हैं, फिर 1 जनरेट होने पर यहां से यहां आते हैं, और फिर 0 जनरेट होने पर यहां से यहां, फिर 1 से यहां और फिर यहां से 0, मतलब 0 1 0 1 0। ये हमें डिटेक्ट करना है, 0 1 0 1 0, 0 1 0 1 0, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये डिटेक्ट करना था। अच्छा डिटेक्शन का टर्मिनेशन कहां पर होगा, जहां पर आउटपुट 1 जनरेट हो जाए। जब तक आउटपुट 1 जनरेट नहीं हुआ है तब तक डिटेक्शन टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई है सभी को, आगे बढ़ सकता हूं मैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े तो ये भी अगेन मैं कहूंगा ये एक तरीके से देखें तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन FSM इतना यूजुअल टॉपिक नहीं है, तो हम इसे मॉडरेट चाहे एवरेज क्वेश्चन चाहे तो बोल सकते हैं। अदरवाइज ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको स्टेट डायग्राम बनाने तक का पूछा जा सकता है। ओके, स्टेट डायग्राम से नेक्स्ट स्टेट टेबल तक फ्रेम करने का या लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने तक के कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिस्कस किया है, वहाँ तक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको ट्रांजिशन डायग्राम दे दिया गया है, आपसे पूछ लिया गया है कि स्टेट यहाँ पर क्या डिटेक्ट होगी, तो इसे बेसिक तरीके का क्वेश्चन हम मान सकते हैं। टॉपिक थोड़ा सा उतना यूजुअल टॉपिक्स में से नहीं है, दैट्स वाई थोड़ा सा कई बार लगता है कि हाँ नहीं पता नहीं क्या है। ओके, बाकी ये क्वेश्चन बेसिक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन कर सकते हैं एट Gcentric की एप्लीकेशन एट जस्ट वेरी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर। वहाँ पर आपको FSM पूरा सिस्टमैटिक वे में डिटेल में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप FSM को प्रॉपर अटेंड कर लीजिएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, पूरे कंप्लीट डिजिटल को आप अटेंड करें। फ़ी बहुत कम है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्वालिटी वाइज कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ होगा। संतुष्टि के लिए आप पहले यूट्यूब पर जाएँ, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है Gcentric यूट्यूब चैनल पर जाकर, वहाँ पर आप पूरे वीडियोज़ को पहले से देखें। वहाँ पर वीडियोज़ में आप संतुष्ट होते हैं, उसके बाद आप आएँ कहाँ पर, एप्लीकेशन पर, और सब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, शुरुआत से लेकर काफ़ी वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कैसा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, सारी चीज़ें अगर आपकी ट्यूनिंग मैच करती है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर इन 2020। यहां पे लिखा नहीं, लिख देता हूं मैं, गेट EC 2022 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। मिला जुला सा कॉन्सेप्ट है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दे दिया गया है, इसलिए मैं इसको यहां पर कंप्लीट कर देता हूं। देखिएगा, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम विथ स्टेट्स ABC एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज P1 से लेके P7 तक की दी गई हैं। ओके, एग्जाम्पल P1 डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम A टू B। जैसे देखो, A से B ट्रांजिशन होने की जो संभावना है वो P1 प्रोबेबिलिटी है। ओके, ये दिया गया। फॉर दिस स्टेट डायग्राम सेलेक्ट द स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स विच इज आर यूनिवर्सली ट्रू। दोस्तों, ये क्वेश्चन है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस की तारीफ में अगर मैं बोलूं तो इसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, यानी कि इसके अंदर एक या एक से अधिक सही आंसर्स हो सकते हैं। ओके, 4 ऑप्शंस में से 2 आंसर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 1 भी आंसर सही हो सकता है। क्लियर है? कम से कम एक आंसर सही जरूर होगा। आपको बताना है कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो यूनिवर्सली करेक्ट होंगे। हमें ऑब्वियस है कि हर स्टेट पर आप स्टेट ए पर बैठ गए, अब स्टेट ए से आप कहां कहां जा सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है वो निकाल लेते हैं। स्टेट बी पर हम पहुंच गए, वहां पर देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है वो निकाल लेते हैं। स्टेट सी पर पहुंच गए, वहां पर क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लेंगे, और इन तीनों चारों में से जो भी ऑप्शन संभव हो सकेगा उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर सभी को? तो मैं कहूंगा दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, नॉट सो मच डिफिकल्ट, नॉट दैट मच ईजी। एकदम से हलवा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। आंसर मल्टीपल है तो वहां भी गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, क्वेश्चन को रीड करने में अगर मिस्टेक कर दे तो वहां भी रायता फैल सकता है। तो मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन हम से मान सकते हैं। चलिए शुरुआत करें क्वेश्चन की। सबसे पहले बात मैं करूं, अगर हम बैठे हैं कहां पर, स्टेट ए पर हैं, एट स्टेट ए। अच्छा, स्टेट ए पर आप हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? स्टेट ए पर बैठे हो, ऐसा ये बैठे हो, यहां पर या तो यहीं रहूं मैं, इस बात की एक प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरी क्या होगी, यहां से कहीं चले जाए। कहां जा सकते हैं? अब हो सकता है कि वो मल्टीपल वे हो सकता है कि वो एक ही हो, ये डिपेंड करेगा किस स्टेट पर हम बैठे हुए हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? स्टेट ए पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, स्टेट ए से ए पर बने रहें, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है, P7। क्या है बोलो? P7 प्लस दूसरी संभावना क्या हो सकती है? अरे किसी भी इवेंट के हो जाने की प्रोबेबिलिटीज को हम इंडिविजुअली उसके अकरेंस प्रोबेबिलिटीज से जोड़ सकते हैं कि नहीं? तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? सम ऑफ ऑल। हर एक इंडिपेंडेंट है ना एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। तो एक इवेंट हो रहा है, पहला वाला, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, इस तरीके से। P7 ये हुआ। अगर हम यहां से कहीं जा सकते हैं तो A से B जा सकते हैं। जाने का रास्ता देखो क्या है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी A पर अगर आप बैठे हुए हैं, आपकी प्रेजेंट स्टेट अगर A है, तो इससे नेक्स्ट स्टेट क्या बन सकती है? या तो A से A पर रहेंगे आप, प्लस A से B पर जा सकते हैं। और कोई तरीका है? नहीं है। A से C पर भी तो जा सकते हैं, ये तो ध्यान नहीं दिया मैंने। बिल्कुल, A से C पर भी जा सकते हैं। यस, तो ये तीनों मिलके क्या बनेंगे? टोटल संभावना बन गई स्टेट A की। ये बात समझ में आ रही है आपको? दोस्तों, इसी तरीके से मैं बोलूंगा स्टेट B पर क्या हाल चाल है, देखिएगा। एट स्टेट B, ध्यान दीजिए, एट स्टेट B, बोलो क्या है? स्टेट B पर ये खड़े हुए, B से B पर रुक गए, बिल्कुल रुक सकते हैं। P2 प्लस B से कहां जा सकते हैं? B से A पर भी तो आ सकते हैं। यस, क्या है? P3। ये दोनों मिलके बन हो सकते हैं। करेक्ट है, बिल्कुल। अब बात करते हैं किसकी? स्टेट C पर, यानी कि एट स्टेट C। स्टेट C पर आप हैं तो C से C पर रुक सकते हैं, यानी कि P5। ओके, प्लस क्या हो सकता है नेक्स्ट? P6 इक्वल टू 1। और कोई संभावना है C से? नहीं है। अब हमारे पास दोस्तों ये 3 रिजल्ट्स हैं। अब ऑप्शन खेलना है, ठीक है? ऑप्शन ए देखो क्या है, P2 प्लस P3 इक्वल टू P5 प्लस P6। क्या सही है? यस। P5 प्लस P6 क्या है? 1 है। P2 प्लस P3 क्या है? 1 है। तो ऑप्शन ए सही है।
लेकिन यहाँ नहीं रुक सकते हमको और ऑप्शन भी ढूंढने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। P1 प्लस P3 इक्वल टू P4 प्लस P6, कहाँ गया P1 P3? वेयर इज P1 P3? P1 इज हियर, P3 इज हियर। P1 प्लस P3 करोगे दोनों इक्वेशंस को जोड़ दोगे तो राइट साइड में 2 हो जाएगा। नहीं है, नहीं बन सकती बात, हटाओ, ऑप्शन बी गलत है। Am I right or not? Yes, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ओके, कोई भी प्रोबेबिलिटी रिपीट थोड़ी है किसी में। देखो यहाँ पर 1 7 4 है, यहाँ पर 5 6 है, यहाँ पर 2 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता वैसे। चलिए ऑप्शन सी की देखते हैं। P1 P4 P7, P1 P4 P7 कोई है? P1 P4 P7, यस ये है ना, P1 P4 P7, यस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इक्वल टू 1, यस इक्वल टू 1। डी क्या है? P2 प्लस P5 प्लस P7 इक्वल टू 1, P2 प्लस P5 प्लस P7, नहीं गलत। तो यहां पर ए सी दो ऑप्शन सही है। ए एंड सी इज द राइट आंसर, आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देशवासियों, ये ईसी इलेक्ट्रिकल नहीं भैया, ईसी में आया था। गेट ईसी 2022 इसी साल का क्वेश्चन है, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर का। तो यहां पर इसी क्वेश्चन के साथ सीक्वेंशियल सर्किट्स के रिसेंट ट्रेंड सीरीज क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने रिसेंट ट्रेंड सीरीज में सीक्वेंशियल सर्किट्स को अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप सही तरीके से एनालिसिस आपने कर लिया होगा। तो देखो, इसमें अगर मैं लास्ट 3 ईयर्स में भी देखूं तो क्वेश्चंस की जहां तक बात है वो काउंटर पर बेस्ड आए हुए हैं ऑलमोस्ट, और एफएसएम पर भी अभी हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। एक तो ये छोटा सा, चलो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का है, तो एफएसएम नहीं भी है एग्जैक्टली, लेकिन लास्ट 2 क्वेश्चन हमने देखे, वो दोनों क्वेश्चन फाइनाइट डिस्क्रीट मशीन के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। तो एफएसएम पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ईसी में आया है, एक इलेक्ट्रिकल में आया है। ओके, और बाकी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम काउंटर से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। काउंटर को जानने के लिए फ्लिप फ्लॉप को समझना बहुत जरूरी है, तो इस चैप्टर को स्किप मत करें। आप अभी तक के हमारे एनालिसिस में आप देखिएगा, चाहे कॉम्बिनेशनल सर्किट हो या लॉजिक गेट हो, नंबर सिस्टम हो, कोई भी चैप्टर की हम बात करें, बुलियन अलजेब्रा, इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने क्या देखा लास्ट 3 ईयर्स में, वो है सीक्वेंशियल सर्किट्स। सो ध्यान रखिएगा इस बात को, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअली आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। सो मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हम चर्चा करेंगे एडीसी एंड डीएसी पर लास्ट 3 ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल है, इन सब चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।